रावण संहिता प्रथम भाग। रावण जीवन वृत्तांत। भगवान विष्णु से खिन्न शुक्राचार्य द्वारा मेघनाद को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित करते हुए कल्पांतर की घटित रावण की उत्पत्ति, उसकी तपश्चर्या आदि के साथ राम रावण युद्ध आदि घटनाओं की कथा जैसे कहा गया है, वैसे ही कथा के आधार पर यहाँ रावण के जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। राक्षसों का वध कर जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब समस्त मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, गार्ग्य, गालव, मेदातिथि के पुत्र कंडव, दक्षिण के निवासी स्वस्त्रात्रिय, नमूची, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रय नृशंगु, कवशी, धौम्य और सशिष्य कौशिय तथा उत्तर दिशा के आश्रय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन पर पहुंचकर ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने इन्हें सादर बिठाया। तब वेद वेदांग के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन श्री राम से जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल तत्क्षण ही रामचंद्र के पास गए और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाया। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा, सबको यहाँ यथा सुख ले आओ। फिर तो वे सब ऋषि श्रेष्ठ राम के पास पहुँचे। श्री रामचंद्र हाथ जोड़ उठ खड़े हुए, सबका अग्र्य पादाग्र्य से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक नो दान दिया। तत्पश्चात सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें सुवर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशासन और मृग चर्म बिछे थे। राम ने उन सबकी कुशल पक्षी। तब उन वेदवता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया है, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए पुत्र पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात न थी। निसंदेह आप त्रैलोक्य विजयी हैं। राक्षसेंद्र रावण का वध कर आपको सीता सहित विजय देकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं। धर्मात्मन लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी भ्राता हैं कि माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो देवात ही था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर और अकंपन आदि राक्षसों को मारा, अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसका समान विशालकाय भूमंडल में कोई था ही नहीं। देवात ही आपने उसे भी मार डाला। त्रिशरा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राक्षसेंद्र रावण तो अवश्य ही था, उससे द्वंद्व युद्ध करके आपने विजय प्राप्त की है, यह भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का पराभव उतना अशक्य नहीं था जितना इंद्रजीत का। युद्ध में उसे मार डालना यह तो बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु हमें तो आपके जय की इच्छा थी। उससे भी अपने विजय लाभ किया, यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। आपने हमें अभय दान दिया। भवितात्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर राम ने भी आश्चर्यचकित हाथ जोड़ लिए और पूछा कि हे भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह रावण से बढ़कर क्यों हुआ? अतिकाय, त्रिशरा आदि भी तो ऐसे ही दुर्धर्ष थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? उसने इंद्र को कैसे जीता था और वह कैसे प्राप्त हुआ? पुत्र से बलि पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मेरा यह निवेदन है कि मुझसे यह कथन कीजिए। धन्यवाद।